आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है। विषय है मैं कल की अवतार बनना सिखाता हूं। आपको शायद आश्चर्य हो विषय को सुनकर, इसके शीर्षक को सुनकर। मैं आपको कल की अवतार बनना सिखा सकता हूँ, सिखाता हूँ। मैं आपको बनना है, आप बनेंगे क्यों साहब? आप हैं तैयार? मैं आपको वो रास्ता, वो ज्ञान, वो भाव, वो शक्ति बल, वो विचारणाएं भरूंगा कि आप बन जाएंगे कल की अवतार। आपको आश्चर्य हो कि भाई कल की अवतार बना नहीं जाता, कोई बना नहीं सकता, वो तो आता है ऊपर से बनकर। रामकृष्ण बुद्ध, आदि शंकराचार्य, आदि को किसी ने बनाया नहीं। विद्यालयों में वे होते नहीं उत्पन्न, समय बनाता है, नेचर बनाती है, ईश्वर बनाते हैं, सृष्टि व्यवस्था बनाती है, सृष्टि संतुलन नियम बनाता है। यह बात भी सही है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि मैं कल की अवतार बनना सिखाता हूं। आप हो जाइए तैयार, मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको बनाऊंगा कल की अवतार। आप सबसे पहले इस बात को समझें संक्षेप में कि होते क्या हैं अवतार, और कौन है कल की अवतार, कहां है, कैसा है। दोस्तों, जब आप अवतार को समझ लेंगे, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि विष्णु कौन, विष्णु के अवतार होते हैं ये कल की, विष्णु के अवतार हैं ये कल की। विष्णु कौन, कहां, क्या, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप भी हो सकते हैं विष्णु के कल की अवतार, और उसके क्या तरीके हैं, क्या है प्रोसेस, विधियां क्या हैं, योग्यताएं क्या हैं, वो सारी बातें हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। आप वीडियो के लास्ट तक रहिए बने हुए, ठीक है? और हमारे वीडियो को शेयर करना न भूलेंगे। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। अवतार क्या, अवतार कौन, अवतार कहां? दोस्तों, बहुत सारे लोग अवतार की अवधारणा को नहीं मानते हैं। वे तर्क करते हैं कि यह नहीं होता, अवतार नहीं होता कुछ। तो अब इसे आप अच्छी तरह से तार्किक रूप से समझें। विश्व में हमेशा होते रहते हैं बदलाव, या कहें कि होते रहते हैं रूपांतरण। यहां होते रहते हैं बदलाव, यहां होते रहते हैं परिवर्तन, और छोटे बदलाव तो हमेशा होते रहते हैं, हर क्षण, साल में, दशक में, शताब्दियों में भी होते हैं बदलाव। लेकिन हजारों वर्षों में एक बार बहुत बड़ा बदलाव धरती पर होता है। एक साथ संपूर्ण धरती, एक साथ संपूर्ण जीव जगत में आ जाता है बदलाव। और जब एक साथ संपूर्ण जीव मंडल में, संपूर्ण मानवीय सभ्यता में आता है बदलाव, तो उसे हम युग परिवर्तन का नाम देते हैं। ठीक है, युग बदला, युग हुआ परिवर्तित,
तो वह युग बदलने वाली जो शक्ति होगी, ऊर्जा होगी ना, अपने आप तो होता नहीं कुछ। तो जब युग बदलता है, हजारों सालों के बाद जब समय वैसा आता है, बनती है वैसी परिस्थिति कि यदि वैसा बड़ा बदलाव ना आए तो मानवीय सभ्यता ही, जीव जगत ही हो जाए खतरे में, पड़ जाए खतरे में। तो वैसे समय को कहते हैं युग परिवर्तन, और युग को बदलने वाली शक्ति को अवतार कहते हैं। और अवतार वास्तव में होते हैं निराकार। व्यक्ति नहीं होता अवतार कोई वास्तव में, वह तो शक्ति अवतरित होती है। संपूर्ण विश्व में, भूमंडल पर युग को बदलने वाली, जीव जगत को बचाने वाली, सभ्यता को विकसित बनाने वाली जो शक्ति होती है अवतरित, वैश्विक व्यवस्था को दुरुस्त करने वाली जो शक्ति होती है अवतरित, वह सूक्ष्म होती है, वह निराकार होती है शक्ति। व्यक्ति अवतार नहीं होता, लेकिन वह शक्ति किसी शरीरों के ही माध्यम से होती है अभिव्यक्त। जैसे बिजली अपने आप अभिव्यक्त नहीं हो सकती। जैसे बिजली है यदि तार में, तो आपको कोई लाभ नहीं हो सकता उसका। इसके लिए आपको लगाना होगा बल्ब, लगाने होंगे पंखे, लगाने होंगे अन्य आपको संयंत्र जो बिजली से चलेगी और आपको उसके बाद लाभ मिलेगा। तो ऐसी ही बात है कि निराकार अवतारी शक्ति भी विभिन्न शरीरों के माध्यम से, देहों के माध्यम से होती है अभिव्यक्त संसार में। निराकार शक्ति को अभिव्यक्ति के लिए कोई तो स्थूल माध्यम चाहिए ना। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना के द्वारा वह अपने को व्यक्त, अभिव्यक्त करती है। निराकार भूव्यापी युग को बदलने वाली शक्ति, ऊर्जा, तो आपने यहां तक तो समझ लिया, वह होती है अभिव्यक्त। जब तो क्या होता है, एक शरीर द्वारा नहीं, हजारों शरीरों द्वारा, लाखों शरीरों द्वारा वह अभिव्यक्त होती है। और उन लाखों शरीरों में से एक द्वारा वह सबसे अधिक अभिव्यक्त होगी ना। लाखों देहों से हो रही है अभिव्यक्ति, तो किसी से वैसा शरीर होगा कोई जरूर, जिसके द्वारा सबसे अधिक ऊर्जा अभिव्यक्त होगी संसार में। और उसी देह को संसार वाले श्रद्धावश स्थूल कल की अवतार बोल देते हैं। ठीक है, मैं सबको पढ़ा रहा हूं, सबको बता रहा हूं कि आप बन जाओ कल की अवतार। एक टीचर अपने सैकड़ों छात्रों को पढ़ाता है, लेकिन उनमें से तो फर्स्ट कोई एक ही आएगा ना। ऐसी ही बात होती है। वह निराकार अवतारी शक्ति लाखों देहों के द्वारा अभिव्यक्त होती है, लेकिन उनमें से एक के द्वारा सर्वाधिक अभिव्यक्ति होती है, और वही स्थूल कल की अवतार कहलाते। लेकिन ऋषियों की दृष्टि में, योगियों की दृष्टि में वह एक व्यक्ति नहीं होता महत्वपूर्ण। ऋषियों की दृष्टि में तो
वह युग परिवर्तन का प्रवाह, शक्ति, ऊर्जा, वह होती है इंपॉर्टेंट। दोस्तों आप भी उसे ही इंपॉर्टेंट समझें। अभी का जो समय है, चल रहा है, इस समय पूरी धरती पर युग परिवर्तन कारणीय शक्ति, ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है बहुत तेजी के साथ। कारण और सूक्ष्म लोकों में वह प्रवाह, वह शक्ति, वह ऊर्जा अपना काम लगभग समाप्त भी कर चुकी है। स्थूल में उसकी अभिव्यक्ति अब होने जा रही है। दोस्तों घटना पहले घटती है सूक्ष्म में, उसके बाद वह स्थूल में घटती है। तो युग बदलने का कार्य सूक्ष्म में लगभग घट चुका है, अब स्थूल में वह घटने जा रहा है। वह निराकार शक्ति, ऊर्जा लाखों शरीरों को, लाखों व्यक्तियों को अपना माध्यम है बनाए हुए, और आगे भी वह करोड़ों को अपना माध्यम बनाएगी। और आप भी उसके हैं एक माध्यम, आप भी उस ऊर्जा के हैं एक संवाहक। यदि नहीं होते तो आप हमारा ये वीडियो नहीं देख रहे होते। इसलिए आप भी हैं छोटे कल की अवतार, आप भी हैं। आप अपने को भी माने एक उसका सिपाही, एक उसका संवाहक, एक उसका सहयोगी, एक उसका सखा, आप भी हैं। इसके बाद सवाल उठता है कि आप अभी हैं छोटे कल की अवतार, आप बड़े कल की अवतार कैसे बनेंगे? आप बड़े कल की अवतार कैसे बनेंगे? यह है ना प्रश्न है। और इसके तरीके हम आपको बताने समझाने जा रहे हैं। आप अपनी योग्यता, क्षमता, पात्रता को कैसे विकसित करेंगे? दोस्तों देखिए कि नाला बन जाता है गंगा, आपको पता है ना? नाला अपने आप को गंगा जी में जाकर मिला देता है, एक रूप हो जाता है, वह एक रस हो जाता है, एकाकार हो जाता है, अपने आप को विलीन, विलय, विसर्जित कर देता है। वह नाला अपने अहंकार को त्याग देता है, तो वह नाला गंगा बन जाता है। ठीक है? देखिए एक नाला, क्षुद्र नाला, गंदा नाला, और वह पतित पावनी, दूसरे के पापों को, विकारों को, अशुद्धियों को धोने वाली गंगा बन जाती है। तो यह चमत्कार होता है कैसे? बस इसका एक ही कारण कि समर्पण। नाले ने अपने अहंकार को छोड़कर स्वयं को गंगा जी के साथ में विसर्जित कर दिया। वैसे ही आप भी जब निराकार भूव्यापी श्री कल की अवतार में अपने आप को विलीन, विसर्जित देंगे कर, तो आप भी उनके समान ही आदरणीय हो जाएंगे। आप भी हो जाएंगे पतित पावनी। आप भी अपनी योग्यता, क्षमता को, पात्रता को विकसित बना लेंगे। ओके? इसके लिए आपको होगा निराकार कल की अवतार की आराधना, साधना और उपासना
करनी। ये 3 सूत्र आप याद रखेंगे। क्या क्या? आराधना, साधना और उपासना।